Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we will continue our this series pair of linear equation in two variable, which is chapter number 3rd from your NCERT book. इसी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज क्या सीखेंगे, हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमें एक्सरसाइज में दी गई होंगी, उनसे उन्हें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उन सिचुएशन को मैथमेटिकली इक्वेशंस में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। दो तरह से हमें उन्हें शो करना होगा, एल्जेब्रिकली हमें शो करना होगा और ग्राफिकली हम उन सिचुएशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या कहती है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बताता है 7 years ago, अब से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मेरी जो एज थी वो कितनी थी, जितनी तुम्हारी उस समय थी उसके 7 times मेरी एज थी। तो एक उसने हमें क्या किया, सिचुएशन दे दी। ध्यान रखेंगे आपको हर क्वेश्चन में दो सिचुएशन आपको मिलेंगी, दो कंडीशंस मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशन से आपको दो इक्वेशन बनानी होंगी। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे, दो मतलब क्वांटिटी होंगी जिन्हें हम वेरिएबल्स के रूप में लेट करेंगे, और कुछ सिचुएशंस, दो आपको सिचुएशन दी गई होंगी, फिर उन दोनों सिचुएशंस में उन वेरिएबल्स को हम फिट करेंगे, तो वहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। तो एक कंडीशन तो उसने हमें यह दे दी कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि आप जितने 3 साल के बाद होंगे, मेरी एज आपकी उस समय की एज की 3 times होगी। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, और इसमें हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये हमें दोनों तरह से रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स जो हमें दो इंट्रोड्यूस करने हैं वो क्या है, इसमें एज की बात हो रही है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पर आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बारे में बात हो रही है, तो उन दोनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है इस समय वो कितनी है, y ईयर्स है। तो दोनों की हमने प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। ये हमारे दो वेरिएबल हो गए जिनके साथ हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं केस फर्स्ट में वो क्या कह रहा था। केस फर्स्ट में 7 years एगो, 7 साल पहले। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, दोनों की प्रेजेंट एज मानी हुई है, आफ्ताब की x और डॉटर की y। तो 7 साल पहले दोनों की एजेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी। इक्वेशन मतलब एक इक्वल का साइन होना चाहिए। इक्वल का साइन कब आएगा, आपके पास दो क्वांटिटी होंगी और वो दोनों इक्वल होंगी, तब आप उन्हें एक स्टेटमेंट में रख सकते हैं, दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपकी क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें वो दो क्वांटिटीज ढूंढनी है जो आपस में इक्वल हैं, और वो क्या है, 7 साल पहले की एज। दोनों की 7 साल पहले की एज में उसने कहा है कि मेरी एज 7 साल पहले तुम्हारे एज की 7 टाइम थी। तो 7 साल पहले हम क्या करेंगे, दोनों की अगर हम एज पता करें तो क्या हो जाएगी, फादर की x - 7 और डॉटर की y - 7। अब ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब डॉटर की एज को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 टाइम्स हो जाएगी। तो अब जो ये किसके इक्वल हो जाएगी, फादर के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल का साइन प्लेस कर देंगे। तो इट मीन्स नाउ दैट बिकम्स एन इक्वेशन। ये दो क्वांटिटी हो गई हमारी, x - 7, 7 साल पहले फादर की एज कितनी थी, जितनी उसकी डॉटर की थी, यानी कि y - 7 उसके 7 टाइम्स थी। तो हमने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7y - 49 हो जाएगा आपका। ट्रांसपोजिशन करेंगे हम,
एक साइड लेकर आएंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस। एक दूसरी जो कंडीशन दी गई थी, एक इक्वेशन तो हमें पहली कंडीशन से मिल गई, अब दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? जो दूसरी कंडीशन दी गई थी वो क्या थी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारे एज की 3 टाइम्स होगी। तो अब से 3 साल के बाद हम क्या करेंगे, दोनों की एजेस देखेंगे। तो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 1 और डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। अब से 3 साल के बाद सिंपल हमने दोनों में क्या किया, 3 ऐड कर दिया। अब ये दोनों क्वांटिटीज तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह फादर की एज के इक्वल हो जाएगी, तो तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डॉटर की एज को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अब ये फादर की एज के इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन। नाउ वी सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव फॉर्म 2 इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें दी गई थी वहां से हमने क्या किया, 2 इक्वेशन फॉर्म की। सो देयरफॉर द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन is x minus 7y plus 42 is equal to 0. This is for first condition and x minus 3y minus 6 is equal to 0. This is for second situation. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने दोनों कंडीशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखेंगे हम इन्हें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन को हम लेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन है, 4x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम, आप 9th क्लास में सोचिए आपने किया है, आप एक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं आपकी 9th क्लास में। वही आपको यहाँ करना है। क्या करते थे हम, किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में हम एक्सप्रेस कर लेंगे। तो हमने क्या किया, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, यानी कि बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड और केवल एक वेरिएबल को हमने एक साइड रखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y के अलग अलग वैल्यू रखेंगे और हमें x की अलग अलग वैल्यू मिलती रहती हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और वही वो पॉइंट होते हैं जो हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे तो वो इस तरह से आपकी बनेगी। मतलब कैसे, अगर आप इस देखेंगे, इसमें y की जगह आपने 6 प्लेस किया, कैसे करते हैं देख लेते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू 7y माइनस 12। तो आपने x की जगह अगर आप इसमें 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42, इट बिकम्स 42 माइनस 42, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो जब हमने y की वैल्यू 6 वहाँ पर प्लेस की तो x की वैल्यू हमें मिली 0। सिमिलरली नेक्स्ट हम प्लेस करेंगे y की वैल्यू 5, तो इट बिकम्स 35 माइनस 42 और आपको ये मिलेगा -7। ऐसे ही थर्ड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, y की जगह हमने 7 रखा, ये आप कोई भी अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना रखें, ताकि आपको क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है। और ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपके पास स्पेस होता है लिमिटेड, तो आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ना रखें, वरना आपको वहाँ फिर स्केल मानना पड़ेगा। सो अगर आप 7 के साथ सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 7। तो हमने क्या किया, y के 3 अलग अलग वैल्यू पर x की 3 अलग अलग वैल्यू हमने पता की। तो ये इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए करेंगे, 4x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने क्या करेंगे, x को y के टर्म में हमने एक्सप्रेस किया, दोनों टर्म को दूसरी साइड ले गए। अब इसके लिए हम इसकी सॉल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। मैंने आपके लिए वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल कर रखी हुई हैं। y की वैल्यू आप इसमें 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6। नेक्स्ट आप जब y की वैल्यू -2 यहाँ प्लेस करेंगे तो -6 प्लस -6 ये बन जाएगा 0, तो x की वैल्यू हमारी 0 हो गई। नेक्स्ट आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे -3, इट्स बिकम -9 प्लस 6
एंड यू विल गेट -3, तो आपको वैल्यू मिलेगी x की -3। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस पता किए। कम से कम हमें 3 सॉल्यूशन पता करने होते हैं, ज़्यादा आप आपकी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्ट्रेट लाइन के लिए वैसे तो 2 आपको चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं 3 सॉल्यूशन पता करते हैं, ताकि इससे हमारे जो कोई करेक्शन, कोई हमने गलती तो नहीं की, उसका भी हमें पता चल जाता है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और आपके पास 3 पॉइंट होंगे, तो उन तीनों से आपकी अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन सही पता किए हैं। अब हम इन्हें क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी तो हमने सॉल्यूशन पता किए, अब हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ लिख लेते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। अब ये पहली इक्वेशन के जो तीनों आपके पॉइंट हैं, ये आपको इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट 0, 6, यहाँ पर आपने ये x एक्सिस, y एक्सिस, इससे आप अवेयर हैं। इसमें यहाँ देखिए 6 तक है, आगे आप 7 तक ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास है 7 तक आ रहा है। मेरे पास ही ग्राफ में 6 तक अवेलेबल था, तो मैंने फिलहाल यही ले लिया। आप यहाँ पर एक नंबर 7, 7, 7, 7 आप लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ये कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो इसको रिप्लेस प्लॉट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट 0,6, x की वैल्यू 0 और y की 6, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,6। नेक्स्ट पॉइंट हम प्लॉट करना है यहाँ -7 एंड 5, तो -7 आपका यहाँ आएगा, 5 ऊपर जाएंगे तो ये आपका पॉइंट आएगा -7, 5। नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है 7, 7, तो 7x की वैल्यू यहाँ होगी, ऊपर जाएंगे y की वैल्यू 7 यहाँ आएंगी, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया 7,7। अब इससे जाती हुई आप एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन आपकी इस पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, किसको, x - 7y + 42 = 0। ऐसे ही हम दूसरी लाइन के लिए तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला 6, 0, दूसरा 0, -2, तीसरा -3, -3। इनसे जाती हुई आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, x - 3y - 6 = 0। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं, ये लाइन आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, हमारे ग्राफ पर नहीं कर रही है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड दे विल हैव एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम किसी भी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे। और आगे जो 2 हमें प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में दी गई हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, मैं आपके लिए उनकी भी वीडियो यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दूँगा। होप यू हैव एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।